सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि थिंकर कौन होता है? थिंकर, यस। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई आप वीडियो देखते हैं, तो आपको अगर नए नए आइडियाज सोचने लगते हैं, हाँ तो फिर इसका मतलब है कि आप थिंकर हैं। और पॉजिटिव थिंकर? पॉजिटिव थिंकर ऐसे कि अगर रात के 2 बजे आपके फ़ोन की बेल बजती है या आपकी डोर बेल बजती है, तो आपको किसी बुरी खबर का ख्याल नहीं आता, आप कहीं मोबाइल भूल जाते हैं, हाँ जी। तो आपको ये उम्मीद होती है कि आप को वो मोबाइल मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, तो आप फिर पॉजिटिव थिंकर हैं। ज़बरदस्त। सर ऊपर आपने बात की कि इनोवेटिव जो आइडियाज आते हैं, तो सर इनोवेटिव को आप क्या देखते हैं? इनोवेटिव मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर आप अपनी बिलोंगिंग्स को, अपने ड्राइंग रूम को, अपनी जगह को के अरेंजमेंट्स को चेंज करते रहते हैं, हाँ नई लुक देते रहते हैं, तो फिर आप इनोवेटिव हैं। और सर बहुत सारे लोग जो हैं अपने बारे में नहीं जानते होते, उनका सेल्फ इमेज जो है बहुत अच्छा नहीं होता या होता ही नहीं है, इस बारे में सोचते नहीं है, तो सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज ये है कि आप अपने आप को पसंद करते हैं। मसलन अगर आप आईने में अपने आप को देखते हैं और अगर आपको आईने में नजर आने वाला बंदा बहुत अच्छा लगता है, हाँ जी, तो फिर आपका सेल्फ इमेज अच्छा है अपने बारे में। बिल्कुल, जबरदस्त। और सेल्फ स्टीमिंग और सेल्फ ग्रूमिंग, क्योंकि सेल्फ जब उसने अपने आप को पहचान लिया, उसके बाद सेल्फ स्टीमिंग कैसे होगी और ग्रूमिंग कैसे कर सकता है? देखिए, सेल्फ स्टीम आपकी अच्छी है या नहीं है, तो इसका अंदाजा तो आपको यूँ हो सकता है कि अगर आपको ये यकीन होना कि आपने अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हाँ जी, अगर आपको ये यकीन है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी है। जबरदस्त। सेल्फ ग्रूमिंग का अंदाज़ा ये होता है कि आपके ज़्यादातर आपके पास किस किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। मसलन अगर किसी शख्स के पास किताबें आपको ज़्यादा नज़र आती हैं, अगर आपको उसके सर्च इंजन पर ज़्यादातर तामीरी वीडियोस, तामीरी लिटरेचर और इस तरह के आर्टिकल्स नजर आते थे, इसका मतलब है कि बंदा जो है ना वो अपनी ग्रूमिंग पे काम करने वाला है, इनोवेटिव है, वो अपने ऊपर काम करे। यस। और सर होपफुल कोई बंदा है या नहीं, और अमन पसंद है या नहीं? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। होपफुल होने का तो जो फौरी तौर पे मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि जैसे मॉर्निंग हो, हाँ जी, और अगर आपको ये फील आती है कि यार दुनिया कितनी खूबसूरत है और एक और खूबसूरत दिन का आगाज़ मुझे मिला है, तो इसका मतलब है कि आप होपफुल हैं। और जो अमन पसंद होने की आप बात कर रही हैं, तो अमन पसंद शख्स वो है जो कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ता, जो डिस्कशंस में पॉलिटिक्स के टॉपिक्स को नहीं डिस्कस करता, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करना पसंद नहीं करता, ये बंदा जो है ये मेरे ख्याल के मुताबिक अमन पसंद है। ज़बरदस्त। सर बहुत सारे प्लान्स हमारे होते हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं, हमारी प्लानिंग होती है, लेकिन हम फोकस्ड नहीं होते। फोकस्ड, यस। हाँ, फोकस्ड, देखिए फोकस्ड होने का तो अंदाजा आप यूँ लगा सकते हैं ना कि अगर आप पढ़ने बैठे हैं, हाँ जी, और आपको इर्द गिर्द की अपनी सराउंडिंग्स की आवाज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, अगर आपको ये कहना नहीं पड़ता कि प्लीज़ शोर मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आप फोकस्ड हैं, यानी आपको दूसरों की तरफ से इंटरप्शंस जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, तो फिर आप फोकस्ड हैं। दैट्स अमेजिंग। और सर जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज का होना कितना ज़रूरी है और किस तरह से कोई इंसान यूटिलाइज कर सकता है इसको? देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी का ज़रूरी होना तो हर शख्स के लिए ऐसे ही है जैसे खुराक, यस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो लीड कर रहा होता है ना। बिल्कुल। पहचान इसकी कैसे हो? पहचान इसकी ऐसे हो कि अगर आप दूसरों को, किसी भी सतह पे आप हैं, आप दूसरों को कोई काम सौंपते हैं जी, और आप उससे वो काम करवा लेते हैं, तो बस समझ जाइए कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। सही, ज़बरदस्त। और सर जो हम लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हम में होती हैं, दूसरों के बारे में हम इतना नहीं सोचते, हमारे दूसरों की खुशियाँ किस में है ये नहीं सोचते। बाय द वे, आप चाय तो नहीं पिएंगी? थैंक यू वेरी मच सर। वैसे आपके सवाल में ही जवाब था, चाय तो नहीं पिएंगी। बस आपकी इस कमेंट का जवाब नहीं। थैंक यू सर। और सर ये हेल्थ के लिए आप क्या कहते हैं, चाय का वैसे क्या इफेक्ट होता है पर्सनैलिटी पर? चाय हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा, वैसे तो चाय के बारे में कहा जाता है कि इसके बगैर भी गुजारा होता है। रिसेंटली मैंने सिर्फ 1 कप कर दिया हुआ है, लेकिन ये कि अगर आप किसी भी जगह इंतहाओं को छुएंगे, वो खाना पीना हो, वो आपके नज़रियात हो, या वो आपकी कोई भी एरिया हो लाइफ का, तो वहाँ नुकसान तो फिर होता है ना। सर हेल्थ कॉन्शियस जो है वो कौन होता है? हेल्थ कॉन्शियस बंदा वो होगा जो टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ का जायजा लेते रहेगा, अपने बेसिक जो टेस्ट हैं वो करवाता रहेगा ऑफ एंड ऑन, जो मेडिकल टेस्ट रिकमेंडेड हैं। हाँ जी। अब वो अपना वेट चेक करता रहेगा ऑफ एंड ऑन,
वो उसको पता होगा कि मेरे सामने प्लेट में जो चीज़ आई है इसकी कैलोरीज कितनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली ना सही, कुछ ना कुछ अंदाजा रखेगा, या कम से कम जहन में सवाल पैदा हो कि मुझे पता होना चाहिए कि इसमें क्या कितनी कैलोरीज हैं। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को और हेल्थ को जो है साथ लेके चले, उसको सही मैनेज करके चले। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सर यहाँ हमने बात की प्रोफेशनल लाइफ की, या हमने बात की अपने आपके हेल्थ कॉन्शियस होने की, तो अच्छा रिलेशनशिप मैनेजर वो कौन होता है? अच्छा रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप को मैनेज करना वाकई डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फर्स्ट करें मेरा कोई इवेंट गुजरा है, मेरी कोई बर्थडे थी। हाँ जी। तो आपने मुझे विश नहीं किया और मैं आपसे नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि मैंने कॉल करके खुद ही कह दिया भाई मुझे विश नहीं करना, क्योंकि आपने किसी मेरे अजीज़ हैं उनके यहाँ कोई ऐसी शादी का फंक्शन है और उन्होंने मुझे दावत नहीं दी, और मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, मुझे पता है कि ये दानिस्ता तौर पर ऐसा नहीं हुआ होगा, या तो मेरी बारी नहीं अभी आई, या वो भूल गए और हो सकता है कि ज़रा देर से मुझे वो इनवाइट कर दें फंक्शन के करीब, तो आप फ़ोन करके खुद पूछ लेते हैं कि भी मुझे आपने इनवाइट तो नहीं किया, लेकिन मेरे लायक कोई खिदमत है, मैं आपके इस फंक्शन में इस जिम्मेदारी के अदा करने में कोई काम कर सकता हूँ। जैसे खासतौर पर बेटियों की शादी में लोगों को बड़ी ज़रूरत होती है, वो कहते नहीं है, उसके अरेंजमेंट्स में आप छोटा छोटा रोल अपना अदा कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल। इस तरह से आप रिलेशनशिप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। एग्जैक्टली, उनको ज़्यादा टाइम दिए बगैर। सर हम आपने यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन मैंने किया था कि फोकस्ड होने का, तो अटेंटिव है या हम या नहीं, अटेंटिव होने को हम कैसे जज कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हम जब एड्रेस समझाते हैं, हाँ जी, तो एक दफा पूरा सुनने के बाद फिर पूछते हैं कि वो नए सिरे से शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई आपको एड्रेस समझाता है और आप एक ही गो में उसको समझ लेते हैं, तो फिर आप अटेंटिव हैं। अटेंटिव है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये कैसे पता चले कि हमारा जो प्रोफेशन है वो हमारा पैशन भी है? अच्छा, अगर आप, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि अगर आप घर से निकलते हैं, हाँ जी, और आप एक्साइटेड हैं, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है अपने वर्क प्लेस पे जाने की, आप अपने उस दिन के टास्क्स के बारे में सोच रहे हैं, आप पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा, बल्कि आपको आपके अंदर एक अज़्म पैदा हो रहा है उस दिन के गोल्स को अचीव करने का, तो बस समझ जाइए कि फिर आपका जो प्रोफेशन है वो आपका पैशन भी है। दैट्स अमेजिंग, ज़बरदस्त। सर हमारे प्रोफेशन में जो हम या वैसे भी अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग की जो आदत होती है, जो बिहेवियर होता है, उसको आप कैसे देखते हैं कि वो हमारे लिए कैसे है रिस्क लेना? कुछ भी जो मूड के डिसऑर्डर्स है ना, उसमें तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। हाँ जी। और लोग बगैर किसी इवैल्यूएशन के रिस्क लेते चले जाते हैं, वो तो एक बीमारी की अलामत है। लेकिन कई दफ़ा ये जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है ये आपको आगे भी बढ़ाता है। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल से समझाऊंगा कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हाँ जी, और आपके सामने एक लिस्ट आती है खानों की जी, आप उसमें से वो खाना सिलेक्ट करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं खाया। अच्छा, ये आपकी पहचान होगी कि आप जिंदगी में ऐसे काम भी करेंगे या कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं किए, और आप कोई नया जायका अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, उस पर रिस्क लेते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग। बहुत ही ज़बरदस्त सर, क्योंकि छोटे छोटे सवालों के साथ हमें बहुत ही ज़बरदस्त बातें जो है वो सीखने को मिली। मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़रूर अपनी आरा दें और बताएं, क्योंकि मैंने अपनी समझ पूछ के मुताबिक जो चीज़ें सुनी पढ़ी उनके बारे में मैंने अपना अंदाज़न, हाँ एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी बताएं कि इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में या कोई वन लाइनर ऐसा कॉन्सेप्ट वो यहाँ क्या देना चाहते हैं। शेयरिंग से तो फिर आपको पता है ना कि हमारी ग्रोथ होती है, हमारा इंटेलेक्ट जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल, हमारा नॉलेज जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका यमुना। थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें हमने एक ही पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा। और प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस तरह से आपके लिए ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद रही, और अगर पसंद आई हो तो आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं इन छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमने आज शेयर किए वो किसी के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।